1 2 3 वेलकम। गंदा वेलकम क्या होता है? वेलकम टू माई चैनल बेस्टीज। सो एज तुमने बहुत डिमांड किया था कि मैं हॉस्टल के बारे में सब शेयर करूँ, फीस डिटेल्स वगैरह। ये मेरी रूममेट है, इसका नाम अनन्या है और ये बहुत अच्छी है। मैं थैंक यू। मैं बताएंगे आपको अपने हॉस्टल के बारे में और सब कुछ। कहाँ से स्टार्ट करें? इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो बेसिकली हमारे रूम्स काफ़ी सही हैं, मतलब बहुत वेल बिल्ट है क्योंकि नया बना है। उसके अलावा रेगुलर क्लीनिंग करवा सकते हो आप, आंटी हैं तो वो क्लीनिंग हो जाती है। उसके अलावा वॉशरूम की बोलने वाली है कुछ, वॉशरूम्स के बारे में नन्या बताइए। हाँ, तो वॉशरूम भी क्लीन ही रहते हैं। कभी कभी लड़कियों में थोड़ी तमीज़ नहीं है, बाकी तो यार ये नहीं बता रहा। ठीक है, ये बता कि हाँ क्लीन करवाते हैं वो लोग। उसके अलावा अभी हमारा वाटर के लिए भी नया डिस्पेंसर लग गया है, जो कि बहुत दूर एक साइड है हमारे फ्लोर, मतलब डिस्पेंसर है बेसिकली। उसके अलावा माइक्रोवेव भी आ गया नहीं हॉस्टल में, बस वो जो कि भी यूज़ में नहीं है। उस कॉमन रूम हमारा बंद है एंड कॉमन रूम बंद है हमारे पास। बेसिकली सिर्फ हमारा कमरा है जो हम कर सकते हैं उसके लिए। देन खाना ठीक है, अच्छा है लाइक एज़ कम्पेयर टू पीजी में लोग जनरली कंप्लेन करते सुनोगे तुम मोस्टली पीजीज़ में। हाँ। खाना हमारा फिर भी काफ़ी अच्छा है एंड मोस्टली चीज़ें अगर कुछ ठीक ना हो तो वो ठीक कर देते हैं। और मेन्यू भी ओके है, और रात को हमें कई बार फ्रूट्स भी मिलते हैं, स्वीट्स भी मिलते हैं। उसके अलावा स्नैक टाइम पे भी चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल एडमिशन फैक्टर के लिए हॉस्टल में लाइक मेरिट लिस्ट निकलती है, बेसिकली मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है हॉस्टल में भी। और वो डिवाइडेड होता है लाइक कैटेगरी के लिए अलग सीट्स है, पीडब्ल्यूडी के लिए, SC ST OBC के लिए, जनरल के लिए। उसके अलावा कोर्स वाइज भी अलग अलग होती है, इकोनॉमिक ऑनर्स की, बीकॉम ऑनर्स की, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ की। तो उसके अकॉर्डिंग है, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। एंड अनदर फैक्टर, दिल्ली NCR वाले हॉस्टल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तुम्हें अपना रेजिडेंस का प्रूफ देना होता है। लाइक अगर तुम NCR में आते हो, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये सब नोएडा, तो तुम नहीं आ सकते हो। और फीस के बारे में बताओ। फीस ऑलमोस्ट सेम ही है पीजी और हॉस्टल की। ओवरऑल तुम्हें एग्जैक्ट चीज़ें जाननी हो ना, तो मैं लिंक अटैच कर दूँगी साइट का, उसमें एग्जैक्ट डिटेल्स है। उसके अलावा मैं तुम्हें एस्टिमेट दे देती हूँ, अराउंड 13,500 के अराउंड तुम्हें एक मंथ का पड़ जाएगा। लाइक हमें पड़ा क्योंकि हमारा सेमेस्टर लाइक 3 ही महीनों का था। तुम्हें शायद कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़े, पीजी से कम पड़ सकता है ना। पीजी से लाइक कम तो पड़ेगा क्योंकि हमारे रूम्स भी बड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है तो पीजी का भी सही होता है, बट थिंग इज कि हमारा सेमेस्टर छोटा था, इनका सही होगा तो तुम्हें सही पड़ेगा, हमें ज़्यादा पड़ा। और लाइक 35,000 पर सेमेस्टर, और मेस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर अलग से, जो कि अराउंड 5 to 6,000 आएगा तुम्हारा पर मंथ। उसके अलावा रूल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तुम्हें आपको सांस लेने की भी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और आपको बोल रही तो बोला कर। ठीक है, हाँ। तो बेसिकली तुम्हें अगर जाना है, मतलब रात को कहीं और रुकना है, लाइक लोकल गार्डियन के यहाँ कहीं पर भी रुकना है, सॉरी लोकल गार्डियन का कॉन्सेप्ट, तुम्हें लोकल गार्डियन होना मस्ट है। मतलब कि तुम्हारा कोई रिलेटिव, कोई भी जान पहचान वाला दिल्ली में होना चाहिए, और वो बैचलर नहीं होना चाहिए। हाँ, तो एक प्रॉपर लोकल गार्डियन होना चाहिए, जो कि अगर तुम बीमार हो जाओ, तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हें वो लेने आ सके, तुम्हारी सेफ्टी के लिए बेसिकली। अब तुम कहीं दूर से और तुम्हारा कोई लोकल गार्डियन नहीं है, तब भी तुम्हें जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोकल गार्डियन बना लो। हाँ, वो मस्ट है। एंड उसके अलावा लोकल गार्डियन के पास या कहीं पे भी तुम्हें रात को रुकने जाना है, तो तुम्हें 24 घंटे पहले एप्लीकेशन देनी है, यानी कि उससे पहले दिन 9 to 12 के बीच में एप्लीकेशन देनी होती है। अगर मंडे को रुकना है तो तुम्हें फ्राइडे को एप्लीकेशन देनी होगी। सैटरडे संडे सरकारी छुट्टी होती है, कुछ काम नहीं होता है यहाँ। हाँ, तो और कर्फ्यू टाइम 8:30 है, और 8:31 भी नहीं होना चाहिए आपको बाहर। ड्रामा होगा। कर्फ्यू टाइम 8:30 है। ऑर्डर के लिए टाइमिंग, लाइक तुम्हें कुछ ऑर्डर करके मंगाना है तो उसके लिए भी 10 PM है। तुम उसके बाद ऑर्डर नहीं कर सकते, रात को तुम भूख से मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा खाना 8 बजे होता है। और 10:05 पे भी अगर डिलीवरी बॉय आए तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। नहीं, इन ह्यूमैनिटी नहीं है यहाँ, सॉरी टू से दैट। लोगों में ह्यूमैनिटी बहुत कम है यहाँ पे, मतलब बाकी सब वैसे बहुत अच्छे हैं, बट रूल्स को लेकर बहुत रिजिड है, किसी की नहीं सुनेंगे। और खाने की एज की टाइमिंग फिक्स्ड होती है, तो उसके बाद अगर तुम थोड़ी ज़्यादा लेट हो गए तो खाना भी नहीं देंगे तुम्हें। अब 1 मिनट भी लेट हो तो सब उठ जाता है। हाँ, तो तुम्हें खाना टाइम पे खाने जाना होगा। हमारा भी छूट जाता है कई बार। हाँ, तो कर्फ्यू टाइम है, बाकी उसके ये सब तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारी ज़िंदगी हॉस्टल में सुकून से रहेगी। उससे रिलेटेड स्टोरी तुम्हें बाद में सुनाऊंगी। मैं हुई थी ना सस्पेंड गाइस, 1 महीना सस्पेंड रही थी गाइस। बताओ, चल किया था मैंने अकेले 1 महीना, और मैं रोज़ 2 घंटे ट्रैवल करती थी।
मुझे तो मज़ा आता था। निकल ब्लॉग से बाहर, मेरा जो नहीं है गाइस, लॉन्ड्री की सर्विसेज नहीं है। नहीं है। आपको सेमी वॉशिंग मशीन में खुद कपड़े धोने होंगे, जो कि मुझे नहीं आते थे स्टार्टिंग में। इसने ही धोए मेरे भी कपड़े और इसने मुझे सिखाया, तो ठीक है। और तो बोल बता सबको। ठीक है, थोड़ा सा इसने मुझे कपड़े धोना सिखाया है, क्योंकि मैंने फुली वॉशिंग मशीन यूज़ करी है हमेशा। होता है कभी कभी। मेरी माँ ने मुझे ट्रेन करके भेजा सब करने के। मुझे सवाल है यार, क्या ही बताऊँ, खुद की क्या ही तारीफ़ करूँ मैं। है भी नहीं तारीफ करने लायक ना कुछ। हाँ, कहाँ पे थे हम? तो बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स एज कम्पेयर टू पीजी। और शोर के लिए रियली सॉरी, क्योंकि स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है और मेरे पास और कोई टाइम नहीं था रिकॉर्ड करने का। तो प्रोज एंड कॉन्स बेसिकली पीजी कम्पेयर टू हॉस्टल। फ्लैट लो तो तुम्हारी ऐशा अलग ही, वो तुम अपना देखो। पीजी हॉस्टल में मैं बता देती हूँ, लाइक फ़ीस का तुम्हें बेनिफिट होगा आई गेस। उसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस, अगर तुम रिस्ट्रिक्शंस फॉलो कर सकते हो 8:30 का कर्फ्यू टाइम एंड ऑल दैट, तो तुम हॉस्टल में आ जाओ, बेस्ट है। और फिर तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं अगर तुम रिस्ट्रिक्शंस के साथ झेल सकते हो। हॉस्टल पीजी का सबसे बड़ा यही है कि बस रिस्ट्रिक्शंस हॉस्टल में ज़्यादा होते हैं। हाँ, पीजी में नहीं होंगे तुम्हारे एग्जैक्टली। तो अगर तुम्हें रात को पार्टीज़ नहीं करनी है तो तुम यहाँ रह सकते हो। और तुम्हें 2 दिन का लेट नाइट मिल सकता है महीने में 2 दिन। एंड लेट नाइट इज़ 10 o'clock। 10 o'clock इज़ द लेट नाइट। बॉयज़ के में थोड़ा टाइमिंग्स अलग है, उनका 10 है कर्फ्यू टाइम, 10:30 कर्फ्यू टाइम और है। हमारा लेट नाइट 10 o'clock है। बहुत और उसके अलावा कन्वीनियंस का पार्ट तो देखो रहेगा, फैक्टर है बहुत ज़्यादा है। हाँ, हॉस्टल में बहुत कन्वीनियंट है, तुम्हारा मतलब बिल्कुल पास है, तुम उठ कर जाओ जब मर्जी, वापस आ जाओ, चिल करो। तो वो तो घर जैसी वाइब हो जाती है फिर, और हॉस्टल से बाहर ही नहीं निकलना पड़ता हमें तो फिर। सही बात है। उसके अलावा लॉन्ड्री का चीज़ है, तुम्हें कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे जिसको नहीं आते मेरी तरह। तुम्हें दिखा देती हूँ गाइस, वहाँ कुछ मैच चल रहा है, किसी दिख रहा है या गो ऐसा। अब तुम साइट पे पढ़ोगे तो वहाँ लॉन्ड्री के लिए भी लिखा है कि वो अवेलेबल कराते हैं बाहर से, बट एक्चुअल में हमें अभी तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिला है। हमने खुद ही धोए अब तक कपड़े, हम 2 हफ्ते में एक बार धो लेते हैं। हाँ, तो वो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। उसके जैसे अलावा आपकी श्रद्धा। बाथरूम्स का, जैसे कि लाइक तुम्हें कभी ऐसे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, ये बेनिफिट भी है। पीजी में तुम्हें जनरली अपना पर्सनल रूम से अटैच्ड वॉशरूम एंड बाथरूम मिलता है, बट यहाँ तुम्हें कॉमन यूज़ करना पड़ता है। बट ऐसा नहीं कि तुम्हें लाइन्स में लगना पड़ेगा या कुछ, क्योंकि हमारे लाइक एक फ्लोर पे 17 to 18 रूम्स हैं और 6 वॉशरूम्स हैं, 6 बाथरूम्स हैं, तो इशू नहीं होता, लाइक फ्लोर के दोनों साइड है, तो वो कभी प्रॉब्लम नहीं होती हमें। उसके अलावा भी सबकी क्लासेस अलग अलग टाइम पे होती हैं। हाँ। तो फिर कभी ऐसा टाइम का इशू हुआ नहीं है। हाँ, कोई लेट उठता है, कोई जल्दी उठता है। उसके अलावा गीज़र लगा हुआ है, तो गर्म पानी भी इजीली अवेलेबल है, सब चिल है। ये यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, लाइक हमारी विंडो के सामने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। बाकी तुम्हें हॉस्टल का ब्लॉग देखना हो तो मैं मेरे चैनल पर अपलोडेड है, लिंक यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे शायद यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके अलावा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी, तो तुम वहाँ से देख सकते हो। 8:30 पे जो हमारा कर्फ्यू टाइम है, उसके बाद 8:30 पे हमारी प्रॉपर अटेंडेंस होती है, जिसमें कि सबको होना ज़रूरी है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अटेंडेंस में होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा पीजी भी तुम ले सकते हो, यहाँ पे अराउंड काफ़ी है, और पीजी में लोग बहुत खुश भी है, ऐसी बात नहीं है। और काफ़ी मतलब लाइक इसी रेट में तुम्हें मिल जाएंगे 11,000 to 15,000 की रेंज में बहुत सारे पीजीज़, तो वो भी तुम चेकआउट कर सकते हो। अगर कुछ डिटेल्स चाहिए हो तो मेरे को नहीं पता, अपने आप ढूंढ लो। ठीक है, बाय गाइस। नहीं सॉरी, बाय गाइस, बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अगर कुछ हेल्प चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, कंटेंट कॉलेज से रिलेटेड, मेरी लाइफ से रिलेटेड या कुछ भी, तो मैं अपलोड कर दूँगी। एंड डोंट सब्सक्राइब यार, तेरे को भी दूँगी हिस्सा, कमाने लग जाऊँगी तो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने व्यूज़ कमेंट्स में बता देना। ठीक है, बाय।